मल्टीपल बिजनेस को एक साथ में कैसे स्टार्ट किया जाए या फिर मल्टीपल बिजनेस को कैसे हैंडल किया जाए। यहाँ से आपको सूरत स्टेशन जाना है। बिजनेसमैन की भी यही प्रॉब्लम होती है। तो हमने तकरीबन 6-8 महीने के अंदर उनके बिजनेस को महीने का 2 करोड़ पे हमने पहुंचा दिया। जबकि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, स्टाफ मेंबर हो सकता है कि आज नहीं तो कल छोड़कर चला जाए। आज उनके पास में 60 फैक्ट्रियाँ हैं। कंपनी को इतनी बड़ी बनानी है कि अगर मैं 10% भी अपना उसमें रखूंगा तो मेरा जो बिजनेस है बहुत ग्रो करेगा। सर, हमारे क्लाइंट का एक क्वेश्चन था कि बड़े बड़े कॉरपोरेट की कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि वो इतने सारे बिजनेस चला रहे हैं। जैसे कि उनकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ होती है। हमारे यहाँ हम एक ही जो शॉप है वही नहीं संभाल पाते हैं। ऐसा नहीं है सर कि हम उसको छोड़ के जा नहीं सकते। वो 2-3 दिन तक हम अगर नहीं आते हैं तो वो चल जाता है, बट उससे ज़्यादा तो हमें आना ही पड़ेगा, तभी शॉप चलेगी हमारी। और सारी सिस्टम बनी हुई है, सब कुछ किया गया है, फिर भी हमें एक बार आके देखना ही पड़ता है कि कुछ हुआ है या नहीं, या फिर फ़ोन पे भी कुछ ना कुछ तो रिपोर्टिंग वगैरह लेना ही पड़ता है। तो बड़े बड़े जो कंपनीज़ है, जो उनकी 100-200 कंपनियां हैं, वो कौन सी ऐसी तो स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं कि उनके बिजनेस ईजीली चल रहे हैं। मतलब आपका क्वेश्चन ये है कि मल्टीपल बिजनेस को एक साथ में कैसे स्टार्ट किया जाए या फिर मल्टीपल बिजनेस को कैसे हैंडल किया जाए, राइट ना। देखो, ज़्यादातर जो बिजनेसमैन जो मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं ना, उनका सबसे बड़ा पर्पस जो है ना, या सबसे बड़ी चीज़ आप कह सकते हो, वो है उनका विज़न। क्योंकि वो जब बिज़नेस को शुरू करते हैं तो मैं चलो एक एग्जांपल से संभालता हूँ। मानो कि अभी यहाँ से आपको सूरत स्टेशन जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या सूरत स्टेशन जाने के लिए आपकी स्पीड नॉर्मल जैसे होगी वैसे ही होगी, ठीक है। आप वहाँ पहुँच गए। अब वहाँ पहुँचने के बाद में आपको नहीं पता कि आपको कहाँ जाना है, आप क्या करोगे? वहीं पे स्टे करेंगे या फिर रिटर्न आ जाएंगे, है ना। वहाँ पर स्टे करेंगे, वहाँ या रिटर्न आ जाएंगे या फिर उधर ही रहेंगे, है ना। यही बिजनेसमैन की भी यही प्रॉब्लम होती है। जब एक बिज़नेस चलना शुरू हो जाता है और उसको ऐसा हो जाता है कि भाई अब बिज़नेस मेरा अच्छा चल रहा है, तो प्रॉब्लम ये है वो उधर रुक जाते हैं, वो आगे ही नहीं प्लान करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपको मल्टीपल बिजनेस शुरू करना है और मल्टीपल बिजनेस को आप ऑपरेट करो, तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी कि आप है ना एक विज़न बनाओ कि मुझे कितने बिजनेस करने हैं। मेरे एक क्लाइंट की मैं बात करता हूँ। हमने अभी रिसेंटली एक क्लाइंट की कंसल्टिंग की, तो उन्होंने पहले बोला कि सर मुझे पहले एक ब्रांच चालू करनी है और एक ब्रांच को मुझे महीने का 2 करोड़ का मुझे बिज़नेस तक पहुँचा देना है। तो हमने बोला ठीक है, चलो उसको कर देते हैं। उसके बाद का क्या प्लानिंग है? तो उसके बाद बोला कि फिर से मैं बैठूंगा और हम बैठ के प्लानिंग करेंगे। तो हमने तकरीबन 6-8 महीने के अंदर उनके बिज़नेस को महीने का 2 करोड़ पे हमने पहुंचा दिया। उनका शोरूम चालू हो गया, स्टाफ हायरिंग सब कुछ हो गया, मैनेजर भी बिठा दिया। अब उनके साथ बैठे कि सर अब आगे क्या प्लानिंग है? बोले सर मेरे को 9 फ्रेंचाइजी और चालू करनी है। तो हमने फिर से उनकी कंसल्टिंग रिन्यू की 9 फ्रेंचाइजी के लिए। उनका एक जो स्टोर है वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है और वहाँ मैनेजर भी बिठा दिया। इवन शायद मैंने यहाँ तक सुना है कि मैनेजर को उन्होंने परसेंटेज दे दिया है, ताकि अपने बिजनेस को वो अपना समझ के करे, ना कि किसी और का बिजनेस समझ के वो करे। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? हम जब छोटा बिजनेस करते हैं तो छोटे बिजनेस में ये होता है कि हम 5 करोड़ के 100% मालिक बनना चाहते हैं। जबकि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, 5000 करोड़ का मैं 10% या 20% का मालिक बनना चाहता हूँ। कितना होता है? 5000 करोड़ की कंपनी का 10% कितना होता है? 500 करोड़। और 5 करोड़ का 100% का 5 करोड़। तो बड़ा क्या हुआ? 500 करोड़ ना। ये मानसिकता हमारे उन छोटे बिजनेसमैन के अंदर है। हम ज़्यादा नहीं देने की कोशिश करते, हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, और यही चीज़ें बड़े बिजनेसमैन करते हैं। जैसे कि आप सब लोग ने नाम सुना होगा रिचर्ड ब्रांसन का। उनकी 400 कंपनियाँ हैं। उनको किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि सर 400 कंपनियाँ कैसे ऑपरेट करते हो? बोला मेरा बहुत अच्छा सिंपल सा फंडा है, अच्छे लोगों को ढूंढता हूँ और उनको काम पर लगा देता हूँ। अब काम पर लगाना मतलब हो सकता है कई बार वो उस पोजीशन पर बिठा देते होंगे कि भाई सारी जवाबदारी तुम्हारी। हो सकता है कि उनको पार्टनरशिप दे देते होंगे, हो सकता है उनको ई शॉप या फिर स्टॉक दे देते होंगे। लेकिन उनके जो बिज़नेस का ऑपरेटर, जो संभालने वाला बंदा होता है, वो अपना समझ कर करता है। हमारे वहाँ पर क्या होता है कि हमारा जब बिज़नेस शुरू करते हैं यही सोचते हैं कि पूरा बिज़नेस मेरे अंदर ही होना चाहिए, इसलिए हम मैनेजर नहीं बुलाते हैं, हम कोई CEO नहीं रखते हैं, हम स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सारा का सारा कंट्रोल मेरे ऊपर होना चाहिए। छोटे बिजनेसमैन जो है ना, आज आप समझो जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, वो अपने जो काउंटर होता है उसको गादी बोलते हैं।
उसको गादी बोलते हैं। तो बोलते हैं यार गादी पर तो सेठ ही बैठना चाहिए। ये मानसिकता जो है ना वो उनको आगे बढ़ने नहीं देती है। तो अगर मल्टीपल बिजनेस करना है तो सबसे पहले आपको वो 5 करोड़ का 100% वाला जो मानसिकता है ना वो छोड़कर 5000 करोड़ के अंदर 10% का मुझे भाग लेना है, वो बनना पड़ेगा। और जब तक ये मानसिकता नहीं आएगी हम मल्टीपल बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आज इसी कारण से ज़्यादातर जो बिजनेसमैन है ना, बिजनेसमैन कम वॉचमैन ज़्यादा हो गए हैं। वो अपने बिजनेस में इसीलिए जाते हैं ताकि उनको एक डर होता है कि मैं नहीं हूँ तो कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो ऐसे बंदे को ही बिठाओ ना कि जो खुद का बिजनेस समझ के करे तो वो गलती करेगा ही नहीं। आपको क्या लगता है इतनी सारी कंपनियां टाटा की है, रिलायंस की है और बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट क्या सब जगह ऑनर खुद बैठता है? नहीं बैठता है। तो उन्होंने 2 चीज़ डेवलप की है। एक, ऐसे लोगों को लेकर आए, अपने साथ में उनको पार्टनर बनाया, स्टेक होल्डर बनाया, या फिर ऐसी बेहतरीन सिस्टम बनाई कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो अगर मल्टीपल बिजनेस करना है तो 2 चीज़ ज़रूरी है। एक, अच्छे लोगों को अपने साथ में लेकर आओ और उनको है ना अपना पार्टनर बनाओ, ना कि स्टाफ मेंबर। क्योंकि स्टाफ मेंबर हो सकता है कि आज नहीं तो कल छोड़कर चला जाए, पार्टनर नहीं छोड़ता है। तो अगर आप ऐसी मानसिकता रखते हो तो आपका जो बिज़नेस है लंबे समय तक ग्रो करेगा। प्लस सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है उसी के हिसाब से, क्योंकि आप पार्टनर बनाने के बाद भी अंधा विश्वास मत करो, आंख बंद करके उसके ऊपर भरोसा मत करो। आप सिस्टम इतना बेहतरीन बनाओ कि आपका जो पार्टनर है वो भी चाहकर कोई गलती ना कर सके। अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो हम भी मल्टीपल बिजनेस कर सकते हैं। आज हम कितने सारे लोगों को मिलते हैं, हमारे कितने सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके पास 10-10 बिजनेस है। आज समझो अपने ही एक क्लाइंट है, ब्लॉक्स बनाते हैं, उनकी टोटल 60 फैक्ट्रियाँ हैं, समझो। अब वो पूरी इंडिया भर के अंदर उनकी 60 फैक्ट्रियाँ फैली हुई है। तो सोचो अगर वो 60 जगह को खुद हैंडल करने जाए तो पॉसिबल है? तो उन्होंने 60 पार्टनर बना लिए और हर पार्टनर अपना अपना धंधा देख रहा है और इनका 60 कंपनियाँ चल रही है। अब सोचो एक कंपनी से अगर मैं बोलता हूँ कि अगर वो खुद चलाना चाहते तो हो सकता है 1, 2, 5 कंपनियां वो चला पाते, और एक एक कंपनी से अगर समझो 1-1 करोड़ का प्रॉफिट अगर उनका होता तो 5 कंपनी से कितना प्रॉफिट होता? 5 करोड़। लेकिन आज उनके पास में 60 फैक्ट्रियां हैं और एक फैक्ट्री में से मानो 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो भी कितना प्रॉफिट हुआ साल का? 30 करोड़। तो 5 करोड़ बड़ा या 30 करोड़? बस यही मानसिकता हमारे उन व्यापारियों के अंदर नहीं बन पा रही है कि भाई मुझे 100% का मालिक नहीं बनना है, लेकिन कंपनी को इतनी बड़ी बनानी है कि अगर मैं 10% भी अपना उसमें रखूँगा तो मेरा जो बिज़नेस है बहुत ग्रो करेगा। तो ये मानसिकता लानी पड़ेगी, तब जाके मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट होगा।